भारत का पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान इन दिनों आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक संकट से जूझ रहा है। एक तरफ जहां देश बदहाली की कगार पर है, वहीं पाकिस्तान के अंदरूनी पॉलिटिकल हालात भी बेहतर नहीं है। कहां पर जाकर ये समस्या रुकेगी और आने वाले समय में भारत किस तरह से इस पूरे मामले को देखकर देखिए इसी को लेकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ पूर्व राजदूत जितेंद्र त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं। अलग अलग देशों में काम करने का इनको बेहद बेहतरीन अनुभव भी है। सर, स्वागत है आपका पंजाब केसरी ग्रुप में। जी सर, कई कंट्रीज में आपने काम किया है और आपसे कई बार अलग अलग देशों के जो हालात होते हैं उसके लिए हम बातचीत भी करते हैं। फिर चाहे भारत और अमेरिका के संबंध हो, भारत चीन के संबंध हो, श्रीलंका का क्राइसिस हो। अब चूंकि पाकिस्तान पड़ोसी भी है और दुश्मन मुल्क भी है, वहां जिस तरह के हालात बन रहे हैं उसे कैसे देखा जाए? देखिए मुकेश जी, मैं सोचता हूं कि पाकिस्तान में जो हालात बन रहे हैं वो आज की क्रिएशन नहीं है। ये हालात उसी दिन से शुरू हुए थे जब एक इंडिपेंडेंट पाकिस्तान का जन्म हुआ था। हम्म। उस वक्त ही देखिए, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप ये देखें कि दोनों देश एक साथ स्वतंत्र हुए थे, आजाद हुए थे, लेकिन आज दोनों देशों की हालत में बहुत फर्क है। हम्म। जहाँ पाकिस्तान कंगाली के कगार पे है, वहीं हम दुनिया के सबसे अच्छी अर्थव्यवस्था, सबसे अच्छी तरह बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था वाले देशों में से हैं। बिल्कुल। ये इसलिए है, पाकिस्तान के साथ इसलिए हुआ कि पाकिस्तान ने शुरू में जो पॉलिसीज अपनाई, जो नीतियां अपनाई, वो सही नहीं। एक तो देखिए, छोटा मुल्क होने के नाते, छोटा मुल्क, आबादी ज्यादा थी, लेकिन पाकिस्तान ने जमींदारी प्रथा को खत्म नहीं किया जो हमने किया था। हम्म। और जमींदारी प्रथा खत्म होने से काफी फर्क पड़ गया था, आपने देखा। एक जी। तो चीज ये है, दूसरी चीज ये है कि पाकिस्तानी राजनीति में शुरू से ही मिलिट्री की अहमियत बहुत बढ़ाई गई। और इस अहमियत के चलते पाकिस्तानी मिलिट्री एक तरह से वहां सर्वे सर्वा बन गई है, जिसको कि जिसको कि मतलब ये गुमान है कि उसके बिना पाकिस्तान चल नहीं सकता। और दूसरी चीज इसके साथ ये भी है कि वहां पर एक ऐसा एलीट एलीट क्रिएट हो गया है। हम्म। मिलिट्री और एलीट मिल करके, कुछ मुट्ठी भर एलीट मिल करके वो देश को सीधे या परोक्ष रूप से चला रहे हैं, हम्म। स्टेज के पीछे से चला रहे हैं। और इन एलिट्स का और मिलिट्री का हमेशा से यही रवैया रहा है कि जितना पाकिस्तान की प्रगति की जितने भी फायदे हों वो इन लोगों को मिले। जी। इनको इसकी चिंता नहीं है कि वहां के लोग या वहां की आवाम कैसे कर रही है। आपने अभी भी देखा होगा, मैंने एक वीडियो देख के मैं हैरान हो गया कि वहां पर एक कोई कैनेडियन कॉफी कंपनी का कॉफी हाउस है, जहाँ की कॉफी 7,000 रुपए की मिलती है, और वहां पे लाइन लगी हुई है लोगों की। ऐसी हालत में जब लोग खाने बिना मर रहे हैं, वहां की सरकार को तो ऐसी कंपनियां बंद कर देनी चाहिए सीधे सीधे। तो ये चीजें, और दूसरी क्या हुआ कि धीरे धीरे पाकिस्तान को लोग डूबते गए। जो पाकिस्तान में जो स्थिति बनी, आर्थिक स्थिति बनी, कुछ मेरे ख्याल से 7 या 8 बड़े घरानों के पास सारी पूंजी है, 95% पूंजी है। चीनी उद्योग है, सीमेंट उद्योग है, बड़े बड़ी काश्तकारी है, सारे बड़े हम्म। बड़े घरानों के पास। अभी भी ये जो 3 बड़े घराने हैं, समझ लीजिए, जरदारी या भुट्टो का, नवाज शरीफ का, ये सब भी वही है। ये सब भी बहुत बड़े बाहुबली और बहुत बड़े बड़े घराने हैं, बड़े एलीट के घराने हैं। इन लोगों ने ये सब किया, और आज हालत ये है कि पाकिस्तान की पॉलिसीज पिछले कुछ साल में इतनी खराब बनाई गई हैं, किसी को ये चिंता नहीं रही कि अगर हम कर्जा लेंगे तो कर्जे को चुकाना भी पड़ेगा। अब हालत ये है कि पाकिस्तान के ऊपर 130 अरब डॉलर से ज्यादा का कर्जा है, जो कि आप समझ लीजिए पाकिस्तान की इकोनॉमी का 1/3 से भी ज्यादा है। जी और इस सर। 130 30 अरब डॉलर चीन का है। जी। इन्होंने चीन से बेतहाशा पैसे लिए, और अब जब चुकाने की बारी आई तो चीन का सीपीईसी फेल हो चुका है। अब उससे कोई फायदा नहीं हो रहा, न सड़क का फायदा हो रहा, न बिजली कंपनियों का। चीन की बिजली कंपनियों ने खूब खूब इनको लूटा है। और हम्म। अब देखिए, अब हालत यह है कि
IMF कह रहा है बिजली के आप दाम बढ़ाइए, गैस के दाम बढ़ गए हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं। तो अब ऐसी हालत में एक स्पाइरल, एक समझ लीजिए भंवर में फंस गई है पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था, कि जिसमें जब तक कि कुछ बुनियादी तौर पे परिवर्तन न लाए जाए, फर्क न लाए जाए, तब तक ये पाकिस्तान की व्यवस्था ऐसे ही जी रहेगी। सर, और हमारे आपने जी कहा कि जिन्ना का मुल्क भी उस वक्त आजाद हुआ जब भारत आजाद हुआ, और आज भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, सबसे बड़ा बाजार है। भले ही यूरोपियन कंट्री क्राइसिस के दौर से गुजरी है, लेकिन भारत में दूर दूर तक अ, ऐसी कोई हालात नजर नहीं आ रहे हैं। चीन की बात आपने कही, चीन ने एक लंबा चौड़ा कर्जा पाकिस्तान को दिया है, भारत के खिलाफ पाकिस्तान को पालता रहा है चीन शुरू से। ऐसे में चीन की इस त्राहिमाम के मुद्दे पर चुप्पी, क्या मैसेज क्या जाता है इसका? आटे के दाम आसमान छू रहे हैं, पेट्रोल महज कुछ दिनों का बचा है, डॉलर इनके पास है नहीं, लोग भूखे मर रहे हैं, तमाम वीडियो सामने आ रही है। इसके बावजूद चीन अब चुप है, क्यों? इनकी मदद क्यों नहीं कर रहा? इसके पीछे क्या इसकी वजह होगी? देखिए, पाकिस्तान को ये अच्छी तरह से बहुत पहले समझ लेना चाहिए था कि चीन एक दुकानदार देश है, एक बनिया देश है। कोई भी, वैसे तो कोई भी देश हो, अगर वो कहीं इन्वेस्ट करता है, कहीं पैसा लगाता है, तो उम्मीद करता है कि उसका पैसा वापस आ जाएगा। जी, प्रॉफिट के साथ। चीन उम्मीद कर चीन उम्मीद करता है कि उसका पैसा फायदे के साथ वापस आएगा, ब्याज के साथ वापस आएगा, और पैसे के रूप में आएगा। ऐसे नहीं कि उसका फायदा, जैसे हम भी इन्वेस्ट करते हैं, तो ऐसे नहीं कि गुडविल के तौर पे आएगा, या हमारी साख बढ़ेगी, या हमारी इज्जत बढ़ेगी। उनको हम्म, इज्जत से कुछ नहीं, वो पैसे को इसीलिए जहां लगाते हैं ऐसे लगाते हैं कि पैसा और पैसा खींच के आए। तो उन्होंने वो लगाया। और अब जब पाकिस्तान के ऊपर चीन का कर्जा इतना बढ़ गया है, 30 अरब डॉलर के करीब हो गया है, तो चीन को भी अब ये दो बार सोचना पड़ेगा, पहले ये पाकिस्तान में और कुछ इन्वेस्ट करने के लिए। आपने अभी देखा होगा, कुछ दिन पहले चीन ने कहा था कि वो 10 बिलियन डॉलर का वो आपको कर्जा दे रहे। हम्म, बाद में क्लेरिफिकेशन आया, वो 10 बिलियन डॉलर का कर्जा नहीं था, 9 बिलियन डॉलर तो रीस्ट्रक्चरिंग हो रही थी, कि जो पीछे कर्जा दिया था, जो ड्यू हो गया, तो चलिए कुछ दिन के लिए और हम उसको वो कर देते हैं, हाँ, आपको पोस्टपोन कर मियाद दो। दे देते हैं। जी। हाँ, 1 बिलियन डॉलर सिर्फ उन्होंने दिया, वो भी कब दिया कब नहीं, अभी तक शायद दिया भी नहीं। चीन के अलावा इनके और दोस्त जो थे, सऊदी अरेबिया, हम्म। यूएई, इन लोगों ने भी इन्हें बेल आउट करने की कोशिश की थी। कुछ दिन पहले 3 अरब डॉलर दिया था सऊदी अरेबिया ने, और 3 अरब का वो भी दिया था इनको, डेट रिस्ट्रक्चरिंग या पेट्रोल का वो बढ़ाने के लिए, लिमिट जो कर्जे पे पहले दिया था। लेकिन कोई कब तक ऐसा करेगा? अब ये समस्या आ रही है। अभी भी देखिए, बहुत अभी अकल आ गई इनको कि 2800 गाड़ियां, लग्जरी कार इन्होंने गवर्नमेंट के लिए ऑर्डर की थी ऐसी हालत में। अब अकल आ गई है, कल का समाचार ये है कि उन्होंने उसका ऑर्डर रोक दिया है। जी सर, तो जहां जी जी खर्चे कम बताएं। करने की बात आप बता रहे हैं, पाकिस्तान किस तरह से अपने खर्चों में कटौती कर रहा है। एक सवाल यह है कि पाकिस्तान के पॉलिटिकल हालात भी अच्छे नहीं है। इमरान खान कभी अमेरिका का विरोध करते थे, नरेंद्र मोदी साहब का उदाहरण देते थे, कैसे हिंदुस्तान ने उस समय रूस से तेल खरीदा जब कोई भी मुल्क रूस से बात करते हुए डर रहा था। वो उस तरह का बयान देते थे जब वो सत्ता में थे, अब सत्ता से बाहर चले गए। खबर ये आ रही है कि आजकल फिर से दोस्ती बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं इमरान साहब अमेरिका के साथ, कुछ मीटिंग्स भी उनकी चल रही है। क्या कुछ बड़ा होने वाला है पाकिस्तान में पॉलिटिकली रूप से? नहीं, देखिए, कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से कुछ बड़ा नहीं होगा, क्योंकि IMF ने तो साफ कर दिया। अभी IMF की प्रेसिडेंट वहां पाकिस्तान में थी भी, उन्होंने तो साफ कर दिया कि जब तक आप और रिस्ट्रक्चरिंग वगैरह नहीं करेंगे, तब तक आगे जी। कुछ नहीं होगा। अगला दौर शायद 3-4 दिन में फिर शुरू हो रहा है बातचीत का। उसमें कुछ, अभी पाकिस्तान ने अपने अपना जो मिनी बजट पेश किया है, उसमें काफी टैक्सेस बढ़ाए गए हैं IMF की शर्तों के हिसाब से। लेकिन मेरे ख्याल से अभी फिर से वो, उसमें हंगामे के कारण पाकिस्तान की नेशनल असेंबली का भी वो बंद हो चुका है। तो ये चीजें जो हैं, ये दिखाती हैं कि पॉलिटिकल हुक्मरान जो हैं वो किस बुरी तरह से फेल हो गए हैं अपने मुल्क को बचाने के लिए। और वही चीज है, आर्मी के लिए तो आपके पास सारी सुविधाएं हैं, चाहे देश कंगाल हो रहा हो।
आदमी को अभी भी है कि आदमी का कोई जनरल रिटायर होता है तो उसको एक मकान और बड़ा सा फार्म रावलपिंडी के आसपास दिया जाता है। कोई हम्म। एम्बेसडर रिटायर होता है, कोई सेक्रेटरी रिटायर होता है तो उसको एक मकान दिया जाता है। मतलब पेंशन तो जो मिलती है वो अलग ही मिलती है। और आपने देखा होगा कि रिटायर होने से पहले ज्यादातर पाकिस्तानी जनरल एक बार अमेरिका का कम से कम दौरा करते हैं। बिल्कुल और वो करते इसलिए करते हैं कि अपने पैसे वहां सेटल कराने के लिए, उसको फिक्स कराने के लिए, उसको इन्वेस्ट करने के लिए वो ये होता है। हैं, एक मौका आपने चाहिए ये होता भी है। देखा, हाँ 3-4 साल पहले जब एक बार ये बात निकली थी कि सीपीएफ के जो डायरेक्टर जनरल हैं, एक कोई लेफ्टिनेंट जनरल, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है अभी, उनके उनके जब वो उसको सीपीईसी का चार्ज लेने से पहले उनके परिवार के पास कुछ खास नहीं था, लेकिन उसके बाद 222 आउटलेट पापा जोन्स पिज्जा के उनके खुल गए हैं उनके लोग। और जब बात आगे बढ़ी तो देखिए फिर उन्हें हटाया गया वहां से। हम्म। अब बाजवा पे भी बात आ रही है कि कमर जावेद बाजवा ने भी पैसे कमाए हैं। बिल्कुल कमाए होंगे, कोई ऐसा वहाँ मिलिट्री का हुक्मरान नहीं है जो पैसे नहीं कमाता है, क्योंकि वही सबसे ज्यादा वो होते हैं। और उनके वहाँ की मिलिट्री जो है साबुन, चिप्स, टॉयलेटरीज से लेकर के मिलिट्री के हथियार तक बेचती है। जी बिल्कुल। ठीक है सर, आपने सर, एक सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान में राजनीतिक संकट और गहराने वाला है? इमरान खान गिरफ्तार होंगे नहीं होंगे, इस तरह की खबरें सामने आती है। जनता बेहाल है, लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, लंबी लंबी लाइनें देखी जा रही है। भारत के उदाहरण दिए जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी की वहां तारीफ हो रही है पाकिस्तान में, किस तरह से हिंदुस्तान को एक सुपर पावर बनाने की तरफ बीजेपी और केंद्र सरकार बढ़ रही है। क्या इमरान खान अगर गिरफ्तार होते हैं या नहीं होते हैं, ऐसा कुछ देखने को मिलेगा जिससे भारत के लिए कहीं ना कहीं एक रास्ता बनेगा? देखिए, इमरान खान का चाहे जो भी हर्ष हो, क्योंकि उम्मीदन तो वो गिरफ्तार होंगे, क्योंकि जिस तोशाखाना वाले चार्ज में फंसे हुए हैं उसमें तो गिरफ्तारी संभव है। लेकिन इस मुमकिन हालत के बावजूद सबसे बड़ी समस्या उनके यहाँ ये है कि जब देश तबाह हो रहा है तब ये लोग आपसी पॉलिटिकल बैर भूल करके देश के लिए काम करने के बजाय अभी एक कुर्सी छीनने में लगा हुआ और एक कुर्सी बचाने में लगा हुआ है। और एक बार अभी मेरे ख्याल से कुछ दिन पहले शहबाज अहमद ने शहबाज शरीफ ने वो पेशकश की थी कि सब पार्टियों की एक सर्वदल मीटिंग बुला ली जाए ताकि पाकिस्तान को इस आर्थिक संकट से हटाया जा सके। लेकिन जैसे कि उम्मीद थी कि इमरान खान नहीं माने और वो मीटिंग हट गई है। अब पॉलिटिकल प्रॉब्लम भी देखिए क्या है कि पॉलिटिकल प्रॉब्लम, अब इमरान खान इस पे अड़े हुए हैं कि तुरंत नेशनल असेंबली और सारी असेंबलीज भंग की जाए और इलेक्शन, इलेक्शन जो है अक्टूबर में ड्यू। तो अभी कुल मिला के जुमा जुमा आप कह सकते हैं 8 महीने बचे। अब अगर इलेक्शन होता भी है तो इमरान खान साहब नहीं समझ रहे हैं या उनके उनके सलाहकार नहीं समझा रहे हैं कि वहां के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 242 के तहत अगर कोई असेंबली भंग की जाती है तो उसके बाद एक केयर टेकर गवर्नमेंट बनती है। और अगर पार्टीज आपस में सहमत हो जाए तो केयर टेकर गवर्नमेंट उसी में से चुनी जाती है। वो तब तक काम करती है जब तक कि इलेक्शन ना हो। अगर पार्टी सहमत न हो तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किसी को केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बना सकता है हम्म। और वो तब काम करेगा। लेकिन अब उसके लिए दोनों ही हालतों को में आने के लिए जरूरी यह है कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन और पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन पे विश्वास दिलाया जाए। और ये दोनों पार्टियां ऐसी हैं कि जिन्होंने इलेक्शन कमीशन पे विश्वास नहीं रहा है। आपने देखा कि जब इमरान जब इमरान खान टैंकर के ऊपर बैठ करके अपना विरोध जता रहे थे तब भी वो कह रहे थे कि नहीं, हम इसके ये इलेक्शन कमीशन फ्रॉड है, इलेक्शन कमीशन को हम्म। हम नहीं मानते। और जब उनकी सरकार आई तो जरदारी और शरीफ इलेक्शन कमीशन की बुराई कर रहे थे। अब फिर जरदारी और शरीफ की सरकार है तो फिर इमरान ने कहा इमरान इलेक्शन खान बुराई कर कमीशन रहे में। हैं। तो जी। जब भरोसा नहीं है तो आप केयर टेकर गवर्नमेंट कैसे बनाएं? जी। और केयर टेकर गवर्नमेंट बना भी देंगे तो उसके बाद क्या होगा कि उसके बाद इलेक्शन कमीशन को वोटर लिस्ट वगैरह वगैरह करने में 1 आध महीने का टाइम लगेगा।
2 महीने का टाइम देना होगा उनको इलेक्शनरियन के लिए, कैनवेसिंग के लिए, और फिर वोटिंग होगी। तो तब तक जून आराम से निकल जाएगा। जून हम्म। जुलाई 2 महीने की और बात बचेगी। मुझे बड़ा ताज्जुब होगा कि अगर ये दोनों मुल्क, कि अगर कोई ऐसा मुल्क, समझदार मुल्क, सिर्फ 2 महीने, जो कि आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रहा हो, सिर्फ 2 महीने के लिए इलेक्शन प्रीपोन करा दे। क्योंकि देखिए, इलेक्शन में, पिछले इलेक्शन में 40 अरब पाकिस्तानी रुपए खर्च हुए थे। पिछले इलेक्शन का खर्चा इतना था। अब अगर इस वक्त भी वो इलेक्शन कराना चाहते हैं 2 महीने पहले, तो उतना पैसा तो इनके पास कहाँ है। है भी और नहीं इनके पास। इसलिए वो ये कर जी। सकता है भाई 2 महीने में भी इलेक्शन होगा तो ये होगा, लेकिन इतना 3-4 महीने का टाइम, इसमें हो सकता है किसी तरह से IMF से कोई समझौता हो जाए, कोई सुधार हो जाए, पाकिस्तान की हालत थोड़ी सी बेहतर होने लगे। लेकिन अभी सभी पार्टियां सिर्फ एक ही मुद्दे पे हैं कि असेंबली भंग करो या न करो, इलेक्शन कराओ या न कराओ। किसी को इसकी चिंता नहीं है कि आर्थिक हालत जो खराब हो रही है उसके बारे में। उससे कैसे अभी तक बाहर इमरान निकला खान जाए। ने कुछ नहीं। सर, जी सर, एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहेंगे। भारत जी की इस पूरे मामले पर पैनी नजर जरूर है, लेकिन कोई स्टेटमेंट सरकार की तरफ से जारी नहीं हो रहा। क्या, कैसे समझा जाए इसको, क्या माना जाए? इसके साथ ही सर, सोशल मीडिया पर कुछ मीम्स भी वायरल होते हैं कि यही मौका है जो कश्मीर के हमारे कुछ मसले हैं उनको भी सॉल्व कर लिया जाए। देखिए, पहली चीज तो ये कि भारत की ओर से कोई भी स्टेटमेंट जारी करने का कोई सवाल ही नहीं होता। सवाल इसलिए नहीं होता कि ये पूरी तरह से पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, और किसी के अंदरूनी मामले में हम स्टेटमेंट देंगे और दखल करेंगे तो वो अच्छा नहीं होता है। और वैसे भी हम ज्यादा ज्यादा यही कर सकते हैं कि हम पाकिस्तान के मामलों पे पैनी नजर रख रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही पाकिस्तान की आवाम और उनके हुक्मरान मिल करके कुछ ऐसा काम करेंगे कि पाकिस्तान इस आर्थिक बदहाली से ऊपर उठे। क्योंकि हमें, हमारे हित में है कि एक अच्छा, समृद्ध पाकिस्तान, स्टेबल पाकिस्तान। अनस्टेबल पाकिस्तान होगा तो हमारे लिए भी खतरा है। अब रही बात कश्मीर की, जो मीम्स आ रहे हैं कि ये मौका है कि कश्मीर को ले लिया जाए, तो मेरा जी। यही मानना है कि ऐसा कुछ अभी संभव करना अच्छा नहीं होगा। इतना पूरा मिस एडवेंचर करना अच्छा नहीं होगा। क्योंकि कश्मीर का मामला ऐसा है जो 75 साल से यूनाइटेड नेशंस में अटका हुआ है। और जितना ही देर तक, जितना, अगर ये करना होता तो ये बहुत पहले कर दिया जाता। जी। लेकिन जितना ही देर तक अटका हुआ, अगर इस हालत में हम कुछ ऐसा मिस एडवेंचर करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन माना जाएगा, और उसमें हम सांसद में पड़ जाएंगे। इसलिए हमें कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए। जी। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। हम भी चाहते हैं कि हमारा पड़ोसी कोई कंगाल ना हो। पाकिस्तान में जो हालात हैं वो जल्द बेहतर हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बातचीत करने के लिए, समझाने के लिए पाकिस्तान के अंदरूनी हालात के बारे में। थैंक यू।